Hi everyone, I'm Dr. Pankaj Hair Free Hair Grow Clinic from सूरत हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। आज हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ सर है जो बाय प्रोफेशनली डेंटिस्ट है और डेंटल सर्जन है और सर का ट्रांसप्लांट आज से करीबन 9 मंथ पहले हुआ था हमारे सूरत सेंटर पे। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रज़ाक सर का ऑलरेडी 1 सेशन हो चुका था 2 साल पहले कोई अदर क्लिनिक पे। और शायद फ्रंट एरिया में हुआ था आधा से और ऑलमोस्ट ना के बराबर डेंसिटी हुआ। वो लोग बताए जब मेरे को 5600 ग्राफ इम्प्लांट किए गए थे। आपने देखने के बाद वो लोग बोले कि आपको वो गलत गलत किया है, गलत किया है और अभी तो 5000 ग्राफ नहीं है। शायद आप लोग जानते होंगे कि हम लोग तो कमिटी नहीं करते 5000 ग्राफ क्योंकि प्रैक्टिकली 5000 ग्राफ इज नेवर पॉसिबल इन सिंगल सेशन। कहीं पे भी अगर आपको 5000 से ज़्यादा ग्राफ बताया जाता है, तो कहीं न कहीं आपके साथ गलत हो रहा है। हाँ सर। और 5000 ग्राफ लगाने के बाद आपका रिज़ल्ट भी नहीं था वो। हाँ, रिज़ल्ट आए थे। आप पहले बिफोर ट्रांसप्लांट की कंडीशंस का फ़ोटो देख सकते हो सर, वहाँ पे पता चलेगा कि क्या 5000 ग्राफ का इस तरीके का रिज़ल्ट डेंसिटी बहुत कम है सर, बिल्कुल वो 5000 ग्राफ प्लेस करने के बाद भी। मई मंथ में मैं 9th मई को हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया था सर। हमने करीबन 3373 करीब ग्राफ इम्प्लांट किए थे। अब आप देख सकते हो बिफोर 5000 ग्राफ किया सर, फिर उसके बाद 3573 ग्राफ था रिजल्ट्स। तो क्या डिफरेंट है। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज आप अगर आप जब क्लिनिक सेलेक्ट कर रहे हो या डॉक्टर सेलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा एक अभी मुझे जितना नॉलेज हो कि अभी जितने भी यंग एज या टीनेजर है वो अच्छे एजुकेटेड है। हाँ, मतलब मैं मानता हूँ कि अभी पहले जैसा नहीं है कि अनएजुकेटेड है कि लोगों को पता नहीं कि क्या ट्रांसप्लांट कराना से किस तरह से कराना से। तो आप गलत जगह पे मत फंसिए और अच्छा ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छा सेंटर सेलेक्ट कीजिए। थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज लेके ट्रांसप्लांट करवाइए तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए अल्ताफ सर से एक बार हेयर ट्रांसप्लांट सेकंड सेशंस का जर्नी कैसे रहा, हाँ जी, उसके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर अल्ताफ सर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सूरत आना था, तो आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि मैं दूर क्यों जाऊँगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ पे और सेंटर है, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ। सर मैंने मेरा मेरा पहला हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था दिल्ली में सर। ट्रांसप्लांट के बाद मैं जो क्लिनिक पे बैठता हूँ, मेरा तो डेली ओपी रहता है सर 10 to 15 पेशेंट्स। ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को पेशेंट्स आके पूछ रहे हैं कि सर आपका ट्रांसप्लांट हो गया, फिर भी आपका डेंसिटी तो बहुत कम दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसप्लांट हुए जैसा। ओके, तो आपके रूटीन पेशेंट भी आपको बोल रहे थे हाँ, ट्रांसप्लांट हुआ वैसा लगने। यही मेरे क्लोज सर्किल का पेशेंट आता है ना सर, वो लोग पूछते कि सर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, डेंसिटी तो बहुत कम दिख रहा है, ऐसे सेंटर पे आप क्यों किए, बोल के वो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, सो मेरे अंदर वो तो बहुत पेनफुल दिख रहा था। सो देन आई रिसर्च लॉट ऑफ थिंग्स, देन आई फाइंड आउट हेयर फ्री हेयर गो इज द बेस्ट क्लिनिक फॉर हेयर एचटी। थैंक यू। देन मैंने सोचा कि कहाँ पे जाऊँ, पहले सोचा सूरत तो मेरे के लिए बहुत दूर है। सो देन आई केम हैदराबाद ब्रांच फॉर कंसल्टेशन आने के बाद जिंकल सर से और आपसे मेरी मुलाकात हुई। देन मैंने सोचा कि अच्छा हो जाने दो, दूर की क्या मतलब है, तो रिजल्ट एक पर दिल्ली जा गए। तो सूरत में आने के बाद मेरे को बहुत कंफर्ट दिखा और आपने मेरा पिछले वाला हेयर ट्रांसप्लांटेशन देख के तो आप बताए कि आपको 5500 ग्राफ्ट्स तो नहीं प्लेस किए उन लोग, आपको फंसा दिया वहाँ पे बोल के बताया। देन आई वाज वेरी लो। आपने बोले कि 3573 ग्राफ्ट्स आपने मेरे को सजेस्ट किया था। मैंने पूछा कि सर आप 5000 भी डालते ना, देन आई विल बी रेडी। अब आपने बोला कि 5000 ग्राफ्ट्स की वहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे 5000 ग्राफ्ट्स प्लेस करूँ, आपके बोले। आपकी वो बात मेरे को बहुत हार्ट टचिंग दिखी सर। आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड आपको मिलने के बाद। तो आप इतने एथिकल प्रैक्टिशनर है सर। मैं आप 5000 ग्राफ मेरे को बोलने के बाद आप 5000 बोल के डाल भी सकते थे। आई कैन काउंट द ग्राफ्ट्स ना। देन फिर भी आप बोले कि 3573 ग्राफ्ट्स आर एनफ फॉर यू। इफ 5-6 ईयर्स के बाद आपको जरूरत है ना, फिर भी मैं आपको करता हूँ, ये बात आपने मेरे को यकीन दिलाया था। मैंने सोचा कि पहले ही ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो फील था सेकंड हिस्ट्री के बाद भी वही फील था। मैंने सोचा हर एक सर्जन भी ऐसे ही बोल के। देन आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। पहले मंथ तो नॉर्मल था, सेकंड मंथ तो नॉर्मल था, थर्ड मंथ भी नॉर्मल था। थर्ड मंथ के बाद मेरा रिजल्ट देख के स्टार्ट होता है। किसी रात पता है आज थर्ड मंथ में हमारा वाला एक बार कंसल्टेशन हुआ, तब आपका एक काफी अच्छा लव है, बहुत अच्छा लुक हुआ, मुझे व्हाट्सएप में ऑल्सो शेयर किया था। और सूरत सेंटर से मेरा ये कंफर्ट है कि सर मैंने पहले बार हेयर ट्रांसप्लांट किया था, वहाँ पे मेरा रेगुलर फॉलो नहीं था। मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं हो रहे थे। अभी भी सर
आप और आपके असिस्टेंट डॉक्टर्स ने एवरी 10 डेज वंस मेरे को मैसेज आता सर। दिस ऑब्वियस वी आर फ्रॉम मेन एसओपी है हाँ कि हम बिलीव करते हैं कि अगर हम देखो अगर हमारे पेशेंट्स का पोस्ट फॉलो प्रॉपर नहीं कर सके तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं जैसे आप तो बात प्रोफेशनल डॉक्टर है आपको तो ऑब्वियसली काफी चीज पता है हाँ बट हम बिलीव करते हैं कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते तो उनको काफी चीज नहीं पता है कि किस लेवल से क्या फॉलोअप होना चाहिए किस तरीके से केयर करनी चाहिए तो हम हमारे पेशेंट्स को इसके लिए हमारे फॉलोअप डॉक्टर्स को बिठाया है कि जो हमारे पेशेंट्स की पोस्ट क्या है हमें पता है कि 6 मंथ में एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो 6 मंथ तक तो 9 मंथ तक हमारे डॉक्टर्स आपकी पोस्ट केयर करेंगे जिस तरह से एवरी 15 डेज हमारे डॉक्टर की तरफ से आपको एक नॉक आएगा कि आपका क्या कंडीशन से आपका रिजल्ट किस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं कि वो फॉलो लिया आएगा बिल्कुल रिंकल से तो मेरे को एवरी 15 डेज वंस मैसेज आता है ऑब्वियसली वो लोग पूछते कि सर वी वांट इमेजेस और कुछ प्रॉब्लम है हाँ ये सो पहले एचटी सेंटर्स से मैं भी कॉल कर रहा था वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं हो रहे थे सो आपकी तरफ से वो टेंशन ही नहीं है मेरे को मैं तो भूल रहा है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सूरत में हुआ घूम के हाँ मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ मेरे बाजू दाव में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वी आर टचिंग इन 24/7 सो मैं कुछ भी आपको हाँ मैं आपको कभी भी मैं डाउट पूछना चाहता हूँ ना जस्ट आई मेक ए मैसेज टू junior doctor then she will reply immediately so within 5 to 6 hours she make a call to you का कॉल आ जाता मेरा टेंशन फ्री सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम टू मच सेटिस्फाइड सर अब मैं ब्लाइंडली हर एक आदमी को सजेस्ट कर रहा हूँ एचटी के लिए ब्लाइंडली आप सूरत जा सकते हैं यस आपके काफी कल क्या ट्रांसप्लांट के लिए हाँ हाँ सर किया है तो अभी 9 मंथ में डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर्स काफी नॉन मेडिकल पेशेंट्स रहते हैं तो आप क्या गाइड करना चाहोगे क्या के पेशेंटों को कि ट्रांसप्लांट के लिए किस तरीके का क्लिनिक सिलेक्ट करना चाहिए किस तरीके के ट्रांसप्लांट में जाना चाहिए ट्रांसप्लांट इज पेनफुल ट्रांसप्लांट इज द साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन कुछ रहता है सर मैंने ट्रांसप्लांट के बाद मेरा ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था मॉर्निंग 10:30 को सो बिफोर द प्रोसीजर वी हैव डन सम इन्वेस्टिगेशंस सब तो नॉर्मल हुआ था 10:30 को प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और मेरे को कुछ हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट और लंच मिला था वहाँ पे तो देन सेकंड सेशन वाज स्टार्टेड आफ्टर लंच के बाद मेरा सर्जरी हुआ था टिल 5:30 to 6 के बाद 6:30 को मेरा फॉलोअप होगा आपने मेरे को चेक करिए चेक करने के बाद सुबह में वहाँ पे ड्रेसिंग हुआ वहाँ से फौरन मैं निकला सर मेरे को कुछ रेस्ट नहीं लेने का मिला और कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं बहुत लोग बोलते हैं फिनेस्ट्राइड यूज करने से साइड इफेक्ट होते हैं मेरे को कुछ साइड इफेक्ट ही नहीं देखा सर मैंने कुछ साइड इफेक्ट नहीं सो एचटी के बाद आई वाज कंप्लीटली ऑल राइट अभी दिख रहा हूँ तो एचटी के बाद मेरा वेट तो 5-6 किलोस बढ़ा है अभी कुछ कम नहीं हुआ obvious obviously so I was more healthy than previous procedure so there is no side effect no side effects completely less yeah मेरी पोटन डॉक्टर साहब आपका एक आर्टिस्ट्रेशन और आप काफी वरी दिखा से एज ए डॉक्टर्स के लिए अभी डॉक्टर साहब का 9 मंथ हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट होके और डॉक्टर साहब का जो मेन कंप्लेन है कि अभी काफी हेयर लॉस होते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो 9 मंथ होता है और काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते 7 मंथ या 8 मंथ के आसपास जो कंडीशन आती है उसमें हेयर फॉल के लिए तो ये एक हेयर लॉस कंडीशन है जिसको अगेन शेरिक फेजी बोलते हैं इट्स लाइक हमारा जो हेयर साइकिल्स है एनाजन कैटाजन टेलोजन इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस तो हमने देखा है काफी पेशेंटों को 7-8 मंथ के बाद सेकंड शेडिंग फेज आता है जिसमें काफी हेयर लॉस होता है द रीजन इज सेकंड शेडिंग फेज का कि इनिशियली जो भी हमने प्रोसीजर्स किए हैं तो बहुत सारे पंक्चरिंग किया है जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यू वास्कुलरिटी डेवलप्स हुई है तो उसकी वजह से काफी जो हेयर्स हमारे फिजी हेयर थे या फाइन हेयर थे वो काफी ग्रो अप होते हैं ना तो इनिशियली न्यू वास्कुलरिटी स्ट्रक्चर्स की वजह से जो आपकी फिजी हेयर है या काफी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और वो शकट शेडिंग फेज में लॉस्ट होते हैं 7 मंथ 8 मंथ के बाद हम काफी मेडिसिन भी आप लोगों को कम करवा देते हैं शायद आप काफी लोग आप जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं आप जानते हो गया हम लोगों ने काफी मेडिसिन डे बाय डे रिड्यूस करते हैं एवरी 2 मंथ हम मेडिसिन आपका रिड्यूस करते हैं हम चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको लाइफ टाइम मेडिसिन ना लेना पड़े हम एक आपको सांस देंगे कि जिसमें आपका सारा मेडिसिन बंद कर दिया जाएगा आपको हेयर लॉस नहीं हो रहा है और आपकी कंडीशन जो ट्रांसप्लांटेड है वो ऑब्वियसली अच्छे से मेंटेन रहेगी मैं आपको एक गारंटी से बोल सकता हूँ कि ट्रांसप्लांटेड हेयर नेवर लूज वो कभी लूज नहीं होते वो डे बाय डे थोड़े पतले होते हैं और वो साइक्लिकल होते हैं वो वापस नॉर्मल
हो जाते हैं, वही तो टेंशन था सर। तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो एक एज अ डॉक्टर आप वरीड देखे तो ऑब्वियसली नॉर्मल पीपल है सर, काफी वरीडनेस रहेगा ही। मेरा तो पोस्ट सर्जरी शेडिंग फेज तो बहुत कम था सर। कम था, ठीक है, आपका 3 मंथ में काफी ग्रो हुआ था सर। फर्स्ट शेडिंग फेज होता है 1.5 मंथ to 2 मंथ रहता है, बट इसका शेडिंग फेज नहीं रहता है, तो सारे यार ग्रो ऑफ हो गया, तो ऑब्वियसली वो कभी ना कभी शेडिंग फेज में आएगा। तो ऐसा समझ लीजिए को अभी आपका शेडिंग फेज है, उसके लिए आपको बिल्कुल वरीड करने की जरूरत थी, तो उसी का टेंशन में मैं आपको मिलने का कहा सर। और काफी कॉल पे भी आप वरीडनेस दिखा रहे थे ऐसे, तो उसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकते हो और आप आराम से आपके न्यू हेयर को एंजॉय कर सकते हो। इतना अच्छा लुक मिल रहा है, काफी अच्छी ग्लो शाइनिंग फेस दे रहा है जैसे, उससे जो साइकिल है वो वापस रिकवर हो जाएगा। और मेरा पास एक नॉर्मल कंडीशंस बिफोर सेशन और आफ्टर सेशन का फोटो भी आपको दिखाता हूँ सर। ये आप देख सकते हो, काफी डिफरेंट दिख रहा है का है या सेशन के बजट के पहले कैसे ओके फर्स्ट सेशंस के पहले मतलब बिफोर ट्रांसप्लांट एक लुक दिख रहा है। इट्स अ लाइव कंडीशन, आप देख ही रहे सामने से आपकी जो जवानी है वो आपको वापस मिल जाए। काफी पेशेंटों का भी फीडबैक हमें मिल रहा है कि अभी मेरे बैचमेट पूछ रही है सर, दिन ब दिन मेरे तो व्हाट्सएप स्टेटस में और प्रोफाइल पिक में फोटो नहीं लगाता हूँ। मेरे क्लोज सर्किल, मेरे फ्रेंड्स मेरे को देखते ना, आप बता, तो दिन ब दिन ये वक्त जवान क्या है इधर यही है। मैंने वालों को बता रहा हूँ सर, मेरा सीक्रेट है पंकज सर और तिंकल सर, थैंक यू। फिर देखो ये है ना हेयर ट्रांसप्लांट का सीक्रेट है, तो सिर्फ बच्चा काम करने के लिए ट्राई करते हैं और हेयर पे हेब्रो का एक ही मोटो है कि हमारे पास आने वाले हर पेशेंट्स को जेन्युइनली एथिकल एडवाइस मिले। हमारे यहाँ पे हर डॉक्टर्स का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि एज अ डॉक्टर्स हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट अननेसेसरी ट्रीटमेंट है और वो इसी के लिए करानी है कि आपका अच्छा लुक मिल जाए। अगर आपको अच्छा लुक नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रांसप्लांट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट इज नॉट नेसेसरी। आप उसी के लिए करा लो ना, तब वापस यंग लुक मिले। सर इससे पहले तो मेरा फर्स्ट सेशन के बाद मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसे कर रहा हूँ तो मैं बहुत घबरा रहा था सर, क्योंकि मेरा हेच बोल के वो लोग इजीली फाइन कर रहे थे। फाइन क्या रहता है अभी तो मैं भाई अभी वांटेडली उन लोग के साथ ऐसे कर रहा हूँ सर, सही ऐसे कर रहा हूँ, उसको जेलेसी कर रहे हो। जो लोग बोल रहे हैं कि तू क्या वो हिंदी नायक नहीं खलनायक हूँ मैं बोल के, सही। सो दैट वाज सो मच सैटिस्फाइड सर, इट्स अमेजिंग। या कैसे हाँ, ऑब्वियसली जब एक न्यू लाइफ मिलता है ना हेयर के साथ, तो वो जीने की एक मजा जो है डेफिनेटली अलग। डेफिनेटली वो हेयर फ्री हेयर वो और सूरत ब्रांड्स का मजा मैं अब चख रहा हूँ सर। यस थैंक यू। सो मेन देखो एक डॉक्टर साहब के थ्रू मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि काफ़ी ऐसे फ्रॉड क्लिनिक्स होते हैं, और दिल्ली में मोस्ट प्रोफेबली काफ़ी ऐसे फ्रॉड क्लिनिक है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे फ्रॉड कमिटमेंट किया जाता है। आपको कुछ ज़्यादा ही ग्राफ बोला जाता है कि आपके ग्राफ बहुत ज़्यादा लगाया है वैसा, बट एक्चुअली नहीं होता है। और आपका जब रिजल्ट आता है तब आपको सामने पता चलता है। और काफ़ी ऐसे पेशेंटों को हमने ट्रीट किया हुआ है कि जिसको भी डॉक्टर सर के जैसा ही प्रॉब्लम हुआ है। एज अ मेडिकल पर्सन डॉक्टर के साथ अगर ऐसा होता है तो एक कॉमन मैन जिसको नॉन मेडिकल बंदा है उसके साथ तो क्या भी हो सकता है। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हो और हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो कोई भी क्लिनिक में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा क्लिनिक के बारे में जानिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, डॉक्टर्स की डिटेलिंग जाइए और प्रॉपर ट्रांसप्लांट के लिए जाइए और प्रॉपर रिजल्ट मिले उस तरीके से आप ट्रांसप्लांट कराइए, ताकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, वो आपको एक वापस मिले और आपको एक अच्छा और नया लुक वापस मिले। एज लाइक डॉक्टर अल्ताफ से जैसे ही, और आप भी आपकी एक नई लाइफ डॉक्टर अल्ताफ सर के खलनायक वाली स्टाइल में एंजॉय कर पाओ। ये सब मैं तो एंजॉय करूँ बिल्कुल। सो हेयर ट्रांसप्लांट इज अ गुड ट्रीटमेंट फॉर बाल्डनेस, आप ऑब्वियसली कर सकते हो। और बने रहिए हमारी चैनल पे, काफ़ी जो भी अपडेट रहते हैं सो देते ही रहते हैं अल्तार सर के थ्रू और पेशेंट के थ्रू का भी आपको गाइड मिलता रहे, आपको नॉलेज मिलता है। सो आई एम फ्रॉम अनंतपुर सर, अनंतपुर या आंध्र प्रदेश से। अगर आप कौन से भी पेशेंट को अगर एचटी के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो आई एम फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस फॉर मी। डॉक्टर सर का खुद तो ऑफिस है अनंतपुर में, या अनंतपुर नहीं, कदरी सर, अनंतपुर कदरी कदरी। और किसी को भी क्वेरी लगता है और उस तरफ हो तो आप सर को जाके मिल सकते हो। सर तो ऑब्वियसली एज एन डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और आप काफ़ी बेनिफिशियल ले सकते हो। और थैंक यू सर से कि आपने काफ़ी लोगों को ऐसा से हेल्प की। एक्चुअली एचटी से मैं आने के बाद
आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैं तो अभी इससे पहले कुछ पेशेंट मेरे पास आते थे ना, मैं तो वो लोग को बोल रहा था कि अगर एचटी में नहीं जाओ यार, वहाँ पे पैच लगा सकते, पैच लगा लो बोल के बोल रहा था सर मैंने। क्यों बोल के मेरा डेंसिटी उतना खास नहीं आ रहा, नहीं मिला। तो वो लोग आके पूछ रहे हैं सर आपका तो मालूम ही हो जा रहा है सर रहा है कि ना स्प्रेड हुआ है। हाँ, देन आई एम कॉन्फिडेंटली सजेस्टिंग माई पेशेंट्स ब्लाइंडली यू कैन गो फॉर एचटी। आराम से कर सकते, आराम से। हाँ, उसको अंदर थोड़ा टेंशन नहीं है। एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सब कॉन्फिडेंट हो ना, ये ऑब्वियसली। और इनफैक्ट आपको खुद को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तब आप शेयर नहीं कर पाओगे सारी चीज़। तो इट्स अ गुड, यस भाई। सो होप काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहेगा जैसे ये सेशंस डॉक्टर अल्ताफ सर का और अल्ताफ सर की जो लाइव जर्नी है हेयर ट्रांसप्लांट की। बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट क्या कंडीशन थी, फर्स्ट सेशंस में किस तरीके का अल्ताफ सर के साथ फ्रॉड हुआ, उसके जो हम लोगों ने सेकंड सेशंस किए उसके पहले के फोटोग्राफ के थ्रू आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। अल्ताफ सर का खुद का अच्छा एक एक्सपीरियंस है, अनंतपुर में सर की खुद की ओपीडीज है, एज अ डेंटल सर्जन सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सर का एक बहुत अच्छा लुक हमने डिलीवर करने की ट्राई की और काफ़ी अच्छा लुक मिल चुके हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अलदफ्तर आपको भी बताना चाहूँगा कि अभी जो 9 मंथ वाला शेडिंग पे जा रहा है, उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं की ज़रूरत। सो इट विल बी रिकवर और आपका जो लुक है वो कभी चेंज नहीं होगा और आप हमेशा उसको एक अच्छा लुक एन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू।